प्रिय मित्रों, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पर मैं उनके जिंदगी के कुछ तथ्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मित्रों, जब भी एक बहुत सुंदर वाक्य है, जब सद्ज्ञान, कर्म और भक्ति का जब मधुर मिलन हो जाता है मनुष्य देव और स्वर्ग धरा पर आता है। ऐसी ही यह वाक्य उनके लिए बहुत ही सार्थक है, क्योंकि वह व्यक्ति जो संसार के लिए कर्म करता है वह निश्चित रूप से मनुष्य नहीं देव बन पाता है। आज यह उक्ति स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी में के लिए बहुत ही सार्थक है। जब आदमी कर्म करता है तो अपने लिए करता है, नित्य कर्म हो चाहे जो भी कर्म करता है, भोजन आदि। जब वह संसार के लिए कर्म करता है तो वो उसकी जिंदगी वह देव बन जाता है, वो कर्मयोगी बन जाता है और कर्मयोगी बनकर वह पूरे संसार को अपने ज्ञानों से, अपने कर्मों से लाभान्वित करता है। ऐसा ही हुआ स्वामी विवेकानंद जी के साथ। वो अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दिए पूरे देश के लिए। अपने ज्ञान से, अपने कर्म से भारतवर्ष को उन्होंने एक उन्नत राष्ट्र के रूप में समर्पित किया। हिंदू राष्ट्र के रूप में उन्होंने भारत नहीं विश्व को जनाया, क्योंकि उस समय ईसाई धर्म भारत में बहुत पैर पसार रहा था। सभी जगह ईसाइयों का बोलबाला हो रहा था। वैसे समय में वहाँ ईसाइयों के बीच, ईसाइयों पादरियों के बीच उन्होंने हिंदू धर्म का ध्वज फहराया। हिंदू धर्म का ध्वज उन्होंने उन ईसाइयों के घर में जाकर हिंदुत्व के वेदों की आदि की चर्चा करके उसको हिंदू धर्म के प्रति प्रेरित किया। वह एक मानव नहीं, वो एक देव के रूप में हमारे आज बीच हमारे हैं रहे। मित्रों, जब भी किसी व्यक्ति की जिंदगी में एक समर्थ गुरु मिलते हैं, चाहे वो समर्थ रामदास जी हो, शिवाजी हो, चाहे चंद्रगुप्त चाणक्य हो, चाहे विवेकानंद जी और स्वामी परमहंस जी हो, रामकृष्ण परमहंस जी हो, तो उसकी दिशा का एक परिवर्तन हो जाता है। ऐसा ही हुआ स्वामी विवेकानंद जी के साथ। ये पहले ईश्वर को मानते नहीं थे। जिस भी संत से इनकी भेंट होती थी पूछते थे कि आपने ईश्वर को देखा है? जिसको नहीं देखा है उसके बारे में क्या विवेचना करते हैं? उन संतों ने कहा, जो दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस जी आए हुए थे, वहां थे, उनसे तुम मिलो, तुम्हारी वो जो ज्ञान की प्राप्ति वहीं होगी। जब ये जाते हैं स्वामी रामकृष्ण जी परमहंस जी के पास, उनसे भी वो यही प्रश्न करते हैं कि आपने ईश्वर को देखा है? आपने ब्रह्म को जाना है? स्वामी परमहंस जी कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि तुम्हें देखना है क्या? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम जो बातें तुम ईश्वर की प्राप्ति तुम्हें कैसे होगी यह मैं बताता हूँ। और सच बात है मित्रों, जब बड़ा मैग्नेट होता है ना, तो छोटे मैग्नेट का दिशा परिवर्तन कर देता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी के उस दिमाग के जो कहते थे कि आपने ईश्वर को देखा है क्या, अब वो ईश्वर भक्त हो गए और एक बहुत अच्छे संत के रूप में हुए। मित्रों, और चीज उनकी जिंदगी में तो बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी उनकी प्रेरणा है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने अपनी जिंदगी में, ये आज के दिन में किसी को कठिनाई हो, भगवान के पास जाते हैं तो कहते हैं भगवान मुझे ये दो, वो दो, मेरे बंगला दो, मुझे गाड़ी दो। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो उनके पिताजी का देहांत हो गया, घर में कठिनाइयां थी, यहाँ तक कि दोनों शाम खाना नहीं बन पाता था। कई दिनों तक भात और बेल के पत्तों के साथ, नमक के साथ भोजन बनता था। और उन दिनों इन्होंने एमए की पास कर ली थी। कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी के लिए भटक रहे थे। तब लोगों ने कहा, तुम क्यों नहीं रामकृष्ण परमहंस जी से कहते हो कि काली जी से कह के तुम्हारी ये व्यथा दूर करें। लोगों के कहने पर और अपनी आर्थिक दशा के कारण उन्होंने स्वामी परमहंस जी से कहा कि मुझे इस तरह की कठिनाइयां हैं, मुझे खाने को दोनों शाम अन्न नहीं मिलता है। तो स्वामी जी ने कहा, तुम जाओ माँ, मुझे जो कहते हो काली माँ से जाके इसी बात को कहो। वो मंदिर में जाते हैं
और वहाँ जब प्रणाम करते हैं अश्रुपात होता है और वो मांगते हैं, मुझे माँ मुझे भक्ति दो, वैराग्य दो, विवेक दो, और बाहर निकल आते हैं। स्वामी परमहंस जी पूछते हैं, तुमने मांगा? कहा मैं तो भूल गया। फिर दोबारा जाते हैं, फिर दोबारा भी वो माँ काली के सामने जाके अश्रुपात होने लगता है और कहते हैं कि माँ भक्ति दो, वैराग्य दो, विवेक दो। ऐसा 3 बार होता है। जब नहीं मांग पाते हैं तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जाओ तुम्हें रोटी और मोटी की कमी नहीं होगी। मित्रों, आज के लोगों में आप देखेंगे कि क्या होता है कि वो जब भी जाएंगे किसी मंदिर में तो वो कल्पना करेंगे कि मुझे इतनी बड़ी चीज मिल जाए, इतनी बड़ी चीज मिल जाए। ऐसा संत जो अपनी जिंदगी में भक्ति, वैराग्य और विवेक को माना, अपने ज्ञान और कर्म से भारत की जो नाम विश्व तक ऊंचा किया, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी को मैं नमन करता हूँ। विवेकानंद जी 20 साल की उम्र में ही उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ और करीब 83 के आसपास वो विश्व भ्रमण के लिए निकल गए। वहां भी जब शिकागो में गए तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। एक महिला के यहाँ टिके, वहां वस्त्र भी नहीं थे। यहाँ तक कि एक बार शिकागो में मुझे स्टेशन पर एक बक्स में टिकना पड़ा, एक बक्स में रह के रात गुजारनी पड़ी। वहां उन्होंने अपना झंडा ऊंचा किया और वहां के सारे लोग उनसे प्रभावित हुए, जो सब आप लोग जानते हैं। जहां ईसाई की जो ईसाई मिशनरी थी, इसका ईसाई संस्कृति थी, वो भारत में बहुत जोरों से पैर पसार रही थी। उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने कर्म से उसको दूर किया। तो भारतवर्ष के युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने आके यहाँ जगह जगह उन्होंने आश्रम खोला, गरीबों का कल्याण किया। उनका कहना था कि जो भूखे हैं, गरीब हैं, उसे तुम धर्म का ज्ञान दोगे तो क्या फायदा हो। भूखे गरीब को पहले रोटी चाहिए। मित्रों, आज क्या हो रहा है भारतवर्ष में, जहां लाखों लोग, लाखों रुपया एक अमीर होटल में बर्बाद कर देता है, वहां गरीब, बहुत सारे गरीब भूखे सोते हैं। उनका कहना था कि भूखे गरीब को तुम अन्न दो, उसे वस्त्र दो, और ज्ञान की बात है उसे बाद में करना। उन्होंने ऐसा ही कहा और ऐसा करके उन्होंने अपनी जिंदगी को भी जिंदगी में भी उतारा। आध्यात्मिक और गरीबों के लिए उन्होंने कहा, सर्विस टू द मैन, सर्विस टू द गॉड। और जो मैन की सेवा, गरीबों का सेवा करता है, वो ईश्वर की सेवा करता है। अंत में 4 जुलाई 1902 को उनका प्राणांत हुआ। वो शाम के समय संध्या वंदन करने के बाद वो ध्यान में बैठे। लोगों का कहना है कि वहाँ उनका हार्ट अटैक हुआ, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ध्यान में बैठ के ही समाधि ले ली। इस तरह से हमारे भारतवर्ष के एक बहुत बड़े प्रणेता स्वामी विवेकानंद जी का अंत हुआ। धन्यवाद।